हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो में हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोरी ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी कि अगर चाहें तो इसको हम लोग ग्लैंड बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो होता है वो एक डक्ट की तरह बिहेव करता है। रीज़न इसका ये है क्योंकि इस पर मेन इफेक्ट जो है वो हार्मोन्स का होगा। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको इंक्रीज़ करने में, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हार्मोन्स का मेन रोल होता है। अब हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड कितनी होती है। तो वन पेयर होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो थोरेसिक वॉल में प्रेजेंट होती है। थोरेसिक वॉल जो होता है वो फ्रंट पोर्शन बोला जाता है हेड के नीचे का, और एब्डोमेन के ऊपर का पोर्शन को हम लोग थोरेसिक रीजन बोलते हैं। उसी थोरेसिक रीजन में ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर थोरेसिक लिखा हुआ है, थोरेसिक वॉल। अगर हम देखें इसके शेप के बारे में तो एंटीरियर साइड मतलब फ्रंट से देखने पर ये जो हम लोगों को है वो किस तरह दिखती है? तो एक कॉन्वेक्स तरीके से, मतलब कि इसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स की तरह होता है। इसमें एक इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। फ्रंट में देखने पर हमको देखते हैं इसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स, जिस पर एक इरेक्टाइल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? निप्पल बोलते हैं। इस निप्पल के चारों तरफ एक पिंकिश ब्राउन, पिंकिश से लेकर लाइट ब्राउन तक का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेमोरी ग्लैंड वन पेयर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? एट थोरेसिक वॉल। थोरेसिक वॉल में मतलब थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम देखें इसका इंटीरियर पोर्शन किस तरह दिखता है तो कॉन्वेक्स। कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा। इस कॉन्वेक्स पोर्शन की फ्रंट पे या मिडिल में एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं निप्पल। निप्पल के चारों तरफ जो अपर साइड का एरिया होता है, ये एरिया जो होता है ये पिंकिश, और अगर हम देखें तो पिंकिश लाइट ब्राउन कलर का एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। अगर हम बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, पहले हम लोग इसको देखेंगे और साथ ही साथ इसको यहाँ से भी देखते हुए चलेंगे हम लोग। मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड एक कैसी ग्लैंड होती है? ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड होती है। देखिए यहाँ पर ट्यूब्स बने हुए हैं। कैसे हैं? ट्यूब्स बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा इसमें क्या है? गोल गोल स्ट्रक्चर भी होता है, तो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलो एल्वियोलर स्ट्रक्चर। सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड क्या होती है? मीन्स स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में स्किन पर यहाँ पर पसीना निकलता है, वो पसीना जो होता है वो जिस ग्लैंड के द्वारा स्किन में निकलता है उस ग्लैंड को बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, जो एक प्रकार की सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है। हमने देखा कि अगर हम एक ब्रेस्ट को लेकर चलते हैं तो एक ब्रेस्ट में 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। मीन्स हमने जो इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर बनाया है ये एक मेमोरी लोब है, एक मेमोरी लोब है। और इसी तरह की कितनी स्ट्रक्चर्स होते हैं? 15 से 20 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। ठीक, अच्छा जरा इस चीज़ के बारे में और देख लेते हैं। ये एक ब्रेस्ट का डायग्राम बनाया, कैसे अरेंजमेंट होता है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा निप्पल वाला पोर्शन है, और ये साइड वाला जो होता है इसको बोलते हैं एरियोला। हमने देखा ये जो होता है वो ये इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। पीछे साइड हमने देखा कि यहाँ पर होती है रिब केज। क्या होती है? रिब केज। थोरेसिक रीजन पर हमारी क्या होती है? रिब केज होती है, जहाँ पर रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। इसके आगे हमने देखा मसल्स का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कौन सी मसल्स होती हैं? पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी होती है? पेक्टोरलिस मेजर। और इस पेक्टोरलिस मेजर के अपर साइड में क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं। मीन्स ये भी एक प्रकार की मसल्स होती हैं जो आगे वाले स्ट्रक्चर को पीछे वाले स्ट्रक्चर से जोड़ने का काम करती हैं, और इन लिगामेंट को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा नाम होता है कॉपर्स लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, अब हमने ये स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोग को इस स्ट्रक्चर में जो अंदर वाला स्ट्रक्चर हमें उससे मतलब है, हमने क्या किया? उसको एनाटॉमिकल थोड़ा सा डिसेक्ट किया, और डिसेक्ट करने पर हमने देखा एक ब्रेस्ट के अंदर इस तरीके के जैसा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ, इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेमोरी लोब का होता है, और यही 15 to 20 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक ब्रेस्ट में। ठीक, हमने देखा हमें 15 से 20 के नहीं, हमें एक से मतलब है, तो हमने एक ये बना ली।
हमने देखा इस एक लोब के अंदर क्या होती हैं, मैनी लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स। अच्छा, लोब्यूल्स कौन सा स्ट्रक्चर? हमने लोब्यूल इसको बोला, इस पूरे एक पार्ट को हमने क्या बोल दिया? लोब्यूल। तो ये क्या है हमारा? मेमोरी लोब्यूल। अच्छा, एक लोब के अंदर कितने मेमोरी लोब्यूल्स देख रहे हैं? बहुत सारे होते हैं। तो हमने बनाए हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हमने कितने बना लिए? 3। जो इधर आप देख रहे हो ये क्या है? मेमोरी लोब्यूल्स। अच्छा, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या आपने ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर देखा बैडमिंटन के शेप का? हाँ बिल्कुल, ये बैडमिंटन के शेप का स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। एक को एल्वियोलस बोलते हैं और 1 2 3 4 इन सबको एक साथ अगर बोलेंगे तो एल्वियोलाई बोलते हैं। तो हमने देखा एक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, उनमें से हमें एक लोब्यूल से मतलब है। हमने एक लोब्यूल में देखा कि बहुत सारे एल्वियोलाई हैं 1 2 3, हमें एक से मतलब है और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। हमने सोचा कि इसके अंदर देखते क्या है, तो हमने देखा कि कुछ सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ हैं। उन सेल्स को बोलते हैं मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। यही जो होती हैं मिल्क सिक्रीशन का काम करती हैं। और आगे ऊपर जो होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पर इनको बोलते हैं रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे निकलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनसे बाइंड करता है तो ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर ही क्या हो जाता है? मिल्क जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब जरा दूसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स हैं इनका डेवलपमेंट कैसे होगा ये भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद एक लोब्यूल। अच्छा, हमने देखा ये जो है ये क्या है? लोब्यूल। ये लोब्यूल देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये वाला लोब्यूल यहाँ ओपन हो रहा है, ये वाला लोब्यूल यहाँ पर ओपन हो रहा है। मीन्स ये कोई ना कोई चीज़, ये तीनों लोब्यूल एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, और ये कॉमन डक्ट जो होती है ये देखिए ये वाला यहाँ पर हो रहा है, ये वाला, और ये कॉमन डक्ट जो होती है एक बड़ी डक्ट में जाकर क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ये हमारी बड़ी डक्ट को बोलते हैं लोब्यूलर डक्ट। क्या बोलते हैं? लोब्यूलर। रीज़न क्योंकि ये मेमोरी लोब्यूल से बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूलर डक्ट बोलते हैं। अच्छा, ये लोब्यूलर डक्ट जो होती है जैसे ही आगे बढ़ती है इसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जहाँ पर कुछ देर के लिए मिल्क जो है वो क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। अच्छा, हमने देखा एम्पुला आगे की तरफ बढ़ा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ से आगे बढ़ा और इसको हमने क्या नाम दे दिया? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो आगे जाकर ओपन हो जाएगा, और आगे जाकर जिस रीजन में ओपन होता है वहाँ पर मिल्क दोबारा स्टोर हो जाता है, और तब स्टोर होता है जब जैसे ही निप्पल में चाइल्ड सक करता है वैसे ही ये जो मिल्क है वो यहाँ से इजैकुलेट हो जाएगा। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस एम्पुली। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस एम्पुली। तो सबसे पहले हमने देखा मेमोरी ग्लैंड में एक बहुत सारे क्या हैं 15 से 20 क्या हैं? लोब्स हैं, और इन 15 to 20 लोब्स में एक लोब्स के अंदर क्या होते हैं? लोब्यूल्स, और एक लोब्यूल के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। एक एल्वियोलस की अगर हम बात करते हैं तो अंदर उसमें मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती हैं, और बाहर साइड क्या लगे होते हैं? हार्मोनल रिसेप्टर्स। कौन से हार्मोनल? ऑक्सीटोसिन हार्मोनल रिसेप्टर। अब अगर हम देखते हैं कि एक लोब्यूल जो होता है वो डक्ट उसकी ओपन होती है, और बहुत सारी डक्ट लोबुलर डक्ट आपस में मिल जाएंगी तो क्या बनाती हैं? एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, उसको बोलते हैं एम्पुला। ये एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा। कितनी डक्ट हो जाएंगी? 15 to 25, जो आगे जाकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस एम्पुला, और ये ओपन हो जाता है किसमें? निपल में। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसका साइज इंक्रीज होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो फीमेल में क्या होता है? अप टू द प्यूबर्टी तक आने तक, मतलब 13 ईयर या 11 to 13 ईयर से पहले की बात करते हैं तो ब्रेस्ट का साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। आफ्टर प्यूबर्टी मीन्स व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। रीज़न, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी वहाँ पर एक हार्मोन, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जब ये फॉलिकल्स बनते हैं तो एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो हार्मोन है ये ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, प्लस एक बार ये इंक्रीज हो गए, ठीक, आफ्टर मैरिज अगेन ये दोबारा इंक्रीज होते हैं। कब होते हैं? 2 टाइम पर।
आफ्टर मैरिज 2 टाइम इंक्रीज होते हैं, एक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सेकंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। प्रेगनेंसी के टाइम और चाइल्ड के बर्थ के टाइम चाइल्ड के बर्थ के बाद में 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक को बोलते हैं प्रोलैक्टिन और दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, तो पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी कौन सी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट सीक्रेट करता है, जबकि ये वाला पार्ट जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये कौन सीक्रेट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला जिसने ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया, कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी निकला, कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मदर के मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पर मिलती है, IgG कौन सी निकलती है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं मिल्क का सीक्रेशन और मिल्क का इजैकुलेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मिल्क का सीक्रेशन मतलब मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर निकलना, ठीक है, और जबकि मिल्क का सीक्रेशन मतलब मिल्क का ब्रेस्ट में बनना, और जबकि मिल्क का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। मिल्क बनेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा ये क्या करेगा, ये इंक्रीज साइज में भी इंक्रीज करेगा और यहाँ पर मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स को बोलेगा कि हाँ आप क्या बनाने लगो, मिल्क का सीक्रेशन करने लगो। लेकिन इजैकुलेशन तभी होगा जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आफ्टर द पार्चुरेशन निकलता है, मीन्स चाइल्ड के बर्थ के बाद निकलता है। क्वेश्चन आता है ये कहाँ से निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कि सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, रिब्स को जोड़ने वाली मेमोरी ग्लैंड्स की मसल्स कौन सी होती हैं, उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड्स में क्या किस तरीके से रेक्टिफेरस ग्लैंड कितनी होती है, रेक्टिफेरस डक्ट कितने होते हैं, उसके बाद में ये भी होता है कि किस तरीके से उसमें मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन कौन सा होता है, मिल्क सिक्रीशन हार्मोन कौन सा होता है, उसके बाद ब्रेस्ट का साइज़ कब बढ़ता है, कितनी बार बढ़ता है, तो ये चीज़ें इसमें हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चैप्टर में बारे में देखेंगे और उसका टॉपिक का नाम होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें 2 टाइप की प्रोसेस हम लोग देखेंगे, फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग oogenesis। और oogenesis के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या उसमें साथ लेकर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।